मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हमने सिप्ला को बाइंग किया है 602.25 ₹602.25। तो मैं यहाँ पे वो चीजें लिख देता हूँ। राइट, जो बाइंग सिनारियो है जो किया गया है वो किया गया है 602.25। एक सेकेंड, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, राइट, 602.25। राइट, और जो SL है मैं इसको थोड़ा ऊपर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे कर दिया है 602.25। राइट, और जो SL है फ्रेंड्स इसमें वो है, ठीक है, 599.80। राइट, ये SL है इसका। ओवरऑल अगर आप कैलकुलेशन देखेंगे इसमें जो हमारा आ रहा है वो कितने का आ रहा है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 602.25 माफ कीजिए 25 माइनस 599.80। राइट, तो यहाँ पे ₹2.45 इट मीन्स जो है, ठीक है, ₹2.45। राइट, यहाँ पे हमारा SL है। और जो हमारा इसमें टारगेट है दोस्तों वो है, मैं बता देता हूँ आपको। एक सेकेंड, तो जो यहाँ पे जो हमें टारगेट दिख रहा है, राइट, तो वो एग्जैक्टली जो दिख रहा है फ्रेंड्स वो मुझे दिख रहा है, राइट, कुछ ठीक है। देखिए इसमें मुझे ऐसा दिख रहा है फ्रेंड्स, मैं आपको क्लियर एक बात बताऊं कि हमारा जो टारगेट है वो अप्रोक्स इसमें, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। राइट, सो यहाँ पे अप्रोक्स जो है 615 का जो लेवल्स मुझे दिख रहा है। राइट, 615 to 617 ऐसा है, लेकिन 615 हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा फिर। ठीक है, तो मेरा जो लेवल है वो कुछ ये मान लेते हैं वो, ठीक है। राइट, ये लेवल है 615। राइट, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये देख रहे हैं आप ₹2.45 का हमारा SL है। राइट, और अगर हम 602.25 माइनस 615 को हम माइनस करते हैं, ठीक है, ₹12.75 और 2.45 से डिवाइड कर देते हैं, तो फ्रेंड्स जो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड निकल के आता है वो आता है ₹5, 1:5.20, 1:5.20। राइट, तो जो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड निकल के आएगा वो ऐसा ही आएगा। तो अभी हम वेट करते हैं और देखते हैं कि क्या यहाँ तक जाता है कि नहीं। राइट, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपना, चूंकि बहुत ही रिक्वेस्ट के साथ ये बार बार बोला जा रहा है पोजीशन का। राइट, तो फ्रेंड्स मैं आपको अपना पोजीशन दिखाना चाहता हूँ। राइट, कि मैंने जिस प्राइस पे लगाया है, चूंकि इंपॉर्टेंट आपको, मेरे को जहां तक समझ में आता है इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि क्या मैंने पोजीशन लगाया भी है या नहीं लगाया है। राइट, तो मैं आपको वो चीज दिखा देता हूँ हमारी पोजीशन को। ठीक है, मेन है प्राइस, तो मैं आपको प्राइस जरूर शो करा रहा हूँ अपनी पोजीशन में। जो बुक है, राइट, ऑर्डर बुक है, उसमें मैं अपने प्राइस को, जिस प्राइस पे मैंने इसको बाइंग किया है वो एग्जैक्टली प्राइस दिखाता हूँ क्या ये है या नहीं है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स चलते हैं ऑर्डर बुक की तरफ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे सिप्ला जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट, 602.25 जो कि एक प्राइस है, उस प्राइस पे हमने इसको बाइंग किया है। अभी ₹607 का LTP जो अभी करंट में चल रहा है। यहाँ पे एक ही ऑर्डर है अभी भी। राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा, देखिए मैंने आपको क्या बोला, आपका मेन फोकस होना चाहिए इस प्राइस पे। मैं समझ रहा हूँ जिनको जो है जो भी मतलब देखना है, राइट, पोजीशन, वो इनमें यही देखना चाहते क्या इन्होंने वाकई में पोजीशन लगाया है या फिर ऐसा। राइट फ्रेंड्स, पोजीशन हमारा रोज होता है, लेकिन जैसा मैंने बोला मैं पोजीशन दिखाने पे भरोसा नहीं करता। ठीक है, हमें लेवल्स को ध्यान में रख के काम करना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 602.25। राइट, अभी 607.45 हमारा लेवल चल रहा है। राइट, और इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा पोजीशन जो है लगा हुआ एग्जैक्टली जिस प्राइस पे, वही प्राइस मैंने वहां पे आपको लिख के दिखाया है। राइट, तो चलिए फ्रेंड्स मैं अभी जो है चलते हैं अपने चार्ट्स, जो कैंडल चार्ट्स है वहां पे। राइट, और उस पे जो है फिर हम जो है देखते हैं कि कितनी देर में हमारा टारगेट मिलता है, जो टारगेट हमने डिसाइड किया है। राइट,
तो चलते हैं फ्रेंड्स। तो दोस्तों आप देख रहे हैं अभी कि जिस पॉइंट पे हमने लिया वो मैंने आपको पोजीशन दिखाया। अभी ये जो है करंट में वो इस लेवल पे काम कर रहा है, राइट। तो मैं जिस लेवल पे फ्रेंड्स मैं एग्जिट करूंगा, राइट, मैं उस प्राइस को भी आपको दिखा दूंगा, कोशिश करूंगा सारी चीज को मैं आपको, जो प्राइस जिस प्राइस पे एंट्री हुआ वो तो मैंने आपको दिखाया, जिस प्राइस पे मैं एग्जिट होऊंगा वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, राइट। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल ऑर्डर के थ्रू लगा हुआ है, राइट, ये राइट, क्योंकि जो है इसको हमने सीओ में नहीं लगाया, इसको नॉर्मल ऑर्डर, और देन जो है क्योंकि सीओ में ये रिजेक्शन पता नहीं क्यों कर देता है मेरी साइड पे, राइट। तो इसके लिए हमने नॉर्मल ऑर्डर में इसको एग्जीक्यूट किया है एंड देन एसएल जो है ये वाली पॉइंट पे लगाया हुआ है, ठीक है। अभी वेट करना होगा कि क्या ये पॉइंट तक जाता है या नहीं। मेरा ऐसा मानना है फ्रेंड्स कि इसको इजीली तरीके से परफॉर्म कर जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को मैं पॉज करता हूँ, राइट, एंड जैसे ही जो है हमारा टारगेट मिलेगा, मेरा ऐसा मानना है टारगेट मिल जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही हमारा टारगेट मिलेगा दोस्तों मैं आपको दिखा दूंगा, राइट। तो आप देख सकते हैं करंट में जो है 607.55, राइट, ये कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिप्ला को लेके चल रहे हैं, लॉन्ग करके चल रहे हैं, और मार्केट का भी रुख आपको दिखाना होगा। देखिए फ्रेंड्स 609 हो गया अभी, राइट, और बहुत ही अच्छे जो देखिए आपके सामने चूंकि कोई भी वैसा सिनारियो नहीं है, एग्जैक्टली ये पॉइंट पे जो है काम कर रहा है, राइट। क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम होने के कारण रिकॉर्डिंग जो है लेट में ऑन हुई है, ठीक है। अभी जैसे आया मैंने सीधे रिकॉर्डिंग ही ऑन किया फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक बेहतरीन तरीके का यहाँ पे अपना हम काम कर रहे हैं, और मैं फिर से कह रहा हूं दोस्तों, ध्यान रखिए, आप कहीं भी कुछ भी कीजिए, फोकस प्रॉफिट पे ना कीजिए, फोकस आप अपनी जो कैंडल से जो आप सोच रहे हो, राइट, वो चीजें होनी चाहिए आपके, जिस स्टॉक को आप पकड़ के वो चीज एनालाइज की वो सोच रहे हो, राइट, वो होना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। ट्रेड करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ट्रेड करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। प्रॉफिट लॉस दो में से कोई एक ही होगा, या तो प्रॉफिट या तो लॉस, राइट। लेकिन इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए आपने लॉस भी किया, कि क्या आपने जो लॉजिक सोचा था, क्या आपने जो आपकी सोच थी उस समय, माइंड सेटअप था, एग्जैक्टली वही वर्क हुआ क्या? अगर नहीं हुआ और आपकी ट्रेड फिर लॉस है, मतलब आप गलत साबित हो, आपके जो सोच है ना उसमें बदलाव लाने की जरूरत है, ठीक है। तो ये कोई नहीं, मेरी बात को समझिए आप लोग, और प्लीज आप लोग फोकस कीजिए चीजों पे, काम पे फोकस कीजिए, ना कि अपनी पोजीशन पे फोकस कीजिए। मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, राइट, कभी भी पोजीशन पे फोकस मत कीजिए, क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है, प्रॉफिट लॉस चलता रहेगा, ये मार्केट है, राइट। लेकिन अगर आप अपनी चीजों को बेहतरीन तरीके से जो है समझ लेते हैं किसी भी काम को, यू नो, कि अगर आप 10 ट्रेड करते हैं, 10 ट्रेड करते हैं आप, तो 8 to 9 अप्रोक्स 8 to 9 में आप विनर हो जाएंगे, पूरे 8 या 9 में विनर हो जाओगे, राइट। अगर या तो आपको एंट्री ही नहीं मिलेगी, अगर आप रूल्स और डिसिप्लिन को फॉलो करते चलते हैं, तो या तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी फ्रेंड्स, या फिर आप पोजीशन जब बनाएंगे और समझ के बनाएंगे तो आप वहां पे विनर हो जाएंगे। तो मार्केट जो होता है, देखिए ये जो ऑपरेट हो रहा है, कहते हैं ऑपरेटर ऑपरेट कर रहा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या वो इंसान नहीं है क्या? ठीक है। तो जो वो सोचते हैं वैसा ही कुछ सोच बनाने की कोशिश करो ना, आप भी कोशिश तो करें, राइट। इंपॉर्टेंट है ट्राई करना दोस्तों, राइट। देखिए बात ही बातों में ये कहां से कहां तक पहुंच गया, राइट। मैं जो एग्जिट करूंगा, जैसा मैंने बताया, जिस पॉइंट पे मैं एग्जिट करूंगा वो पॉइंट का प्राइस भी मैं आपको दिखाऊंगा जिस प्राइस पे मैंने एग्जिट किया है। समझ में आ रही है मेरी बात, राइट। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको केवल प्राइस ही दिखा रहा हूं जिस प्राइस पे एंट्री या एग्जिट की जा रही है। मेरे को अपना, मैंने जैसा बोला, उस पोजीशन से मुझे कोई लेना देना नहीं है दोस्तों, ठीक है। वो पोजीशन से हमें कोई लेना देना नहीं है। आते हैं थोड़ा निफ्टी पे बात कर लेते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स है, राइट। चलिए आते चलते हैं निफ्टी पे। फ्रेंड्स ये निफ्टी की 15 मिनट्स की कैंडल है, राइट। और आप देख रहे हैं अभी कि
क्या सिनारियो क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। मैं इसको छोटा करता हूँ, ठीक है, जिससे आप थोड़ा समझ जाएंगे। एक सेकेंड, ठीक है, ये रहा हमारा। तो आप देख रहे हैं कि निफ्टी यहाँ से क्या करने की कोशिश कर रही है। मैं एक चीज बताऊं तो यहाँ से एक रिवर्सल चांस मुझे दिख रहा है, राइट। पॉसिबिलिटी है कि रिवर्सल हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है, ये मैं आपको लेवल्स को मार्क करता हूँ, राइट, और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ये एक लेवल्स दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। अगर इसको मार्केट ब्रेक ना कर पाए, डेफिनेटली ये ऊपर को चला जाए। देखिए, इंपॉर्टेंट क्या फ्रेंड्स, कि अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया है। क्या इसको ये एज अ सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है क्या? इंपॉर्टेंट ये है, राइट। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि इसको एज अ सपोर्ट लेने की कोशिश कर ले, राइट। तो उस हिसाब से यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, भले ही 3-4 कैंडल बने हुए रेड में, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर्स बैठे होंगे, राइट। अगर ये इसको ब्रेक, इस लेवल से दोबारा रिजेक्शन करने की कोशिश कर ये लेवल से, राइट, तो मेरे हिसाब से बायर भर सकते हैं। लेकिन अभी चूंकि यहाँ पे कुछ वैसी कैंडल्स जो है दोबारा में ड्रॉ नहीं हुई है, अभी हमें वेट करना होगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इसलिए लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसको ब्रेक कर दिया तो फिर कुछ कर नहीं सकते, राइट। लेकिन अगर ये यहाँ से ऊपर जाने की जो संभावनाएं हैं, ठीक है, मैं इसको 50-50 में लेके चल सकता हूँ, राइट। लेकिन एक तरफा मूवमेंट जो है डाउन सेट के लिए तो मैं नहीं ज्यादा दे सकता। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस लेवल्स को इनको ब्रेक करना चाहिए, देन आफ्टर दैट जो ये नीचे जाएंगे। तो वेट करते हैं और देखते हैं क्या ये ब्रेक करता है क्या इस लेवल को। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, राइट, इंपॉर्टेंट है कि क्या ये ब्रेक करता है क्या इस लेवल को, ठीक है। तो मैं आता हूं अभी सिप्ला पे और आपको सिप्ला दिखा देता हूं। दोस्तों, ये सिप्ला है, देख लीजिए कितनी खूबसूरती के साथ ये अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों इसमें, कोई भी, मैं बार बार बोल रहा हूं, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है ये। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है आपको अपने डिसिप्लिन और रूल्स में रहना। इंपॉर्टेंट ये है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप अपनी पोजीशन को देखो बार बार। जिस समय आप अपनी पोजीशन को देखना बंद कर देंगे, ठीक है, कमिटमेंट तो नहीं कर रहा, लेकिन इतनी श्योरिटी जरूर देना चाहूंगा कि आप प्रॉफिट होना स्टार्ट कर देंगे। अब ऐसा नहीं कि कुछ सीखा, मतलब कुछ पता ही ना हो और पोजीशन ही देखना बंद कर दिया, ऐसा भी नहीं कह रहा मैं, राइट। लेकिन आपको अपने, और देखिए फ्रेंड्स, ये एक इसकी खूबसूरती है, दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पे, ठीक है। ये इसकी एक खूबसूरती है, देख लीजिए कितनी अच्छी तरीके से, राइट। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है, जैसा मैं कह रहा था कि लेवल्स को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैं कुछ भी ऐसी बातें नहीं करेगी जो ड्रॉ, ये जिस लेवल्स को फाइंड किया गया, ये स्टॉक्स जो फाइंड हुआ है, ठीक है, ये जिस लेवल्स को आप समझ रहे हैं, राइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। मैं इसको दिखाने की कोशिश करता हूँ, एक बार देखिए। ठीक इसी जगह से कल रिजेक्शन किया था इसने, नीचे गिर गया था, ठीक है। यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे गिर गया, यहाँ से मार्केट गिरा, थोड़ा सा कोशिश किया, फिर से नीचे गिर गया, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट लेवल इतनी इजी तरीके से नहीं निकल पाती। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो देखिए, ये एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से चला। खुद आप सोचिए कि 602 रुपए, 2-3 रुपए का आपका स्टॉप लॉस, 1:5 का एक रिस्क रिवार्ड, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? तो मैं बार बार एक चीज को क्यों बोल रहा हूं आपसे कि दोस्तों, जरूरी है आप किसी चीज को सीख के ही आगे बढ़े। कहीं से बुक से सीखे, किसी गुरुजन हो उनसे सीखे, कोई दोस्त हो उनसे सीखे, ठीक है, या फिर कोई भी हो सकता है, राइट। आप जिससे भी आपको अच्छा लगे आप उनसे, देखिए चीजों को कैसे ना कैसे समझना तो होगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूं एक ही चीज को, पोजीशन को हम बार बार नहीं देखेंगे। एक बार पोजीशन हमारा लग गया, वो लक्ष्मण रेखा है, ठीक है, या तो वो ऐसा लाके हिट कर जाए मेरा। अगर गलती से भी लगा दिया, राइट, तो गांठ मान लीजिए, अगर मैंने पोजीशन यहां लगा दी और एसएल है, तो गांठ मान लीजिए कि मुझे फिर वापस जो है, वापस नहीं करना है, कैंसिल नहीं करना है, या फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं करने का है। या तो वो मुझे, अगर इतना इसकी में दम है तो मेरे को आके हिट कर दे बस, ठीक है। अब दम का मतलब होता है दोस्तों कि, ठीक है,
आप अपने लेवल्स पे जब सही चीजें ड्रॉ करेंगे तो आपके लिए इतनी श्योरिटी दिखती है कि ये इसको हिट नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है ना, इसको हिट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब क्यों, देखिए मार्केट यहां से गया, इसने एक रिवर्सल लिया, कंफर्मेशन, ठीक है, एक रिट्रेस करने के बाद फिर से इसने श्योरिटी दे दी कि भाई ठीक है मैं तैयार बैठा हूं, अभी आप मुझे जो है अपने ऑर्डर को, जो भी ऑर्डर है उसको लगाओ और मैं अभी चलने को तैयार हूं। ठीक है, और उसी हिसाब से हुआ यहाँ पे। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो इसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड करनी चाहिए। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से अपने वन डे चार्ट्स को दिखाने की कोशिश करता हूं दोस्तों कि वन डे चार्ट्स के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्या है। देखिए मैंने जैसे बोला आपको, तो इसका एक लेवल जो दिख रहा है मुझे वो 17 है ना, 15 to 17। ठीक है, अब ऐसा नहीं कर सकते कि पूरा दिन भर का टारगेट हमें लेके जाएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता, राइट? क्यों? क्योंकि एक एग्जैक्टली एक जोन बनता है, उस जोन को हमें फाइंड आउट करना होता है। देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, बहुत ही ऑनेस्टी के साथ, देखिए बहुत ईमानदारी के साथ मार्केट ने हमारे लक्ष्य तक हमें पहुंचाने की कोशिश की है। तो मैं फिर से कह रहा हूं दोस्तों, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझना। ठीक है, बहुत इजी सा लेवल है, राइट? इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार एक ही शब्द बोल रहा हूं, आप इरिटेट मत होइएगा, लेकिन दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है वो यही है कि पहले अर्न एंड लर्न नहीं, पहले लर्न देन अर्न आता है। सीखे फिर कमाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे है ना, यहाँ पे ऐसा कोई सिनारियो है नहीं। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि प्लीज आप लोग अपने जो पोजीशन लगा लेते हैं उसको देखें ना बार बार। उससे क्या होगा, आपके हौसले जो बुलंद है वो टूटना स्टार्ट हो जाएंगे, आप डिमोटिवेट होने लगेंगे। ठीक है, डिमोटिवेट होने लगेंगे दोस्तों, मेरी बात मान लीजिए आप लोग, और ऐसा कुछ भी ना करिए। अगर आपको कुछ, आप अगर इसको गैम्बलिंग तरीके से करना चाहते हैं काम को, तो यू कैन, राइट? इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप ऑनेस्टी से आप इसमें अपना लाइफ फ्यूचर देखते हैं, ठीक है, तो आप इसको एज अ बिजनेस, एज अ जॉब, एज व्हाट यू वांट, राइट? आप जो भी चाहते हैं वो कीजिए। ठीक है, आप देख लीजिए फ्रेंड्स, इसने टारगेट दे दिया हमारा। ठीक है, और मैं यहाँ पे अभी एग्जिट नहीं हुआ हूँ। ठीक है, राइट, मैं यहाँ पे भी एग्जिट हो ही नहीं पाया हूँ एग्जैक्टली, राइट? तो मैं यहाँ से अपने एसएल को, ठीक है, मैं यहाँ पे एक सेकेंड, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसा आपने देखा वो जो है इस पोजीशन पे लिया नहीं, राइट? और उसने जो है 1485 यू नो की नॉर्मल होता है तो हमें लगाना होता है, राइट? तो यहाँ पे 15 जैसे ही इसने थोड़ा सा ऊपर बढ़ा, 15 हमने किया, वो हमें 1485, राइट? तो मैं एग्जैक्टली जिस पोजीशन पे निकला वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 602 रुपए 25 पैसे पे एंट्री की थी, और जो मैं निकला हूँ वो है 614.85। ठीक है, वो टारगेट से यू नो की थोड़ा सा मूवमेंट, वो कोई दिक्कत नहीं है, राइट? यहाँ पे अगर मैं 2.45 यू नो की हमारे रिस्क का जो यू नो की माइनस जो पॉइंट था, माइनस करने पे जो भी आएगा वो हमारा अभी भी देखिए केवल पॉइंट अप्रोक्स 06, राइट? जो हमारा अभी भी आरआर रेशियो निकल के आया दोस्तों, वो क्या आया? 5.1:5.14 का, ओवरऑल 15 का। ये खूबसूरती है दोस्त, देखिए यही एक खूबसूरती है। इस चीज को आप जितना जल्दी समझ ले उतना ही अच्छा है। आप पोजीशन के पीछे ना भागें, मैं फिर से कह रहा हूं, ठीक है? अदरवाइज आपकी ख्वाहिश है ना, आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको अब एग्जिट पॉइंट दिखा देता हूं, जिस प्राइस पे मैंने एग्जैक्टली एग्जिट किया है। वो मतलब एग्जिट किया है क्या, मैंने जिस प्राइस पे किया वो प्राइस पे नहीं लिया था उसने, पता नहीं कैसे उसी प्राइस को लेके लेकिन नीचे एग्जिट कर दिया। जो प्राइस था वो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूं। ठीक है, टारगेट फ्रेंड्स चूंकि 15 का था, लेकिन जो हमें एग्जिट किया है वो कुछ इस पॉइंट पे किया है। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है अपने को, ये फिर से वहां जाएगा, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। वो इसी पॉइंट पे लगाया था मैंने, पहली बार में एग्जिट नहीं किया, दोबारा गया, लेकिन वो फिर 1485 में ही एग्जिट हमें किया। वो कोई टेंशन नहीं है, राइट? तो चलिए हम चलते हैं अभी अपने
स्क्वायर ऑफ जिस पोजीशन पे हमने किया है वो स्क्वायर ऑफ वाले प्राइस पे, जिस प्राइस पे वो हुआ है। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं 602.25 राइट जो बाइंग प्राइस था और 614.85 जो हमारा सेल प्राइस था। ठीक है, मैंने आपको वही चीज बार बार दिखाई, क्योंकि हमने 615 का जो हमारा टारगेट था पहली बार में लिया नहीं था। जैसे ही मतलब हमने जो किया था राइट, जैसे ही हमने उसको फिर से रिफ्रेश किया राइट, तो वो जो है हमें 614.85 पे निकाल रखा था। वो कोई दिक्कत नहीं अपने को राइट। तो आपको मैंने अपने, जैसा मैंने बोला, आपको मैटर जो कर रहा है वो मैं समझ रहा हूँ, वो है आपका बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस का। ठीक है, तो आपको दिखा रहा हूं मैं सिप्ला एनएससी राइट, और ये अपना बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस का। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? ठीक है, तो ये जो है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये एग्जैक्टली ये पॉइंट पे हमने अपने बाइंग और सेलिंग किया है। ठीक है, तो चलते हैं अभी फिर से कैंडल पैटर्न्स पे। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, अभी भी ये कोशिश कर रहा है इसको ब्रेक करने की। ठीक है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा इस कैंडल पे जो हमने यहाँ पे निकाला, आप देख सकते हैं कि 615 रुपए, आप देख लीजिए यहाँ पे हाई प्राइस, यहाँ पे देखिएगा इस वाले पॉइंट पे, तो 615 रुपए 5 पैसे राइट। जैसे इसमें लगाया गया 15 का एक जो टारगेट, तब तक वो हमें जो 15 तो ले लिया, लेकिन 14.85 पे इसने हमें को एग्जिट किया। वो कोई मैटर नहीं है, ठीक है, हमारा टारगेट मिल गया, वो कोई दिक्कत नहीं। अभी आप देख सकते हैं ये यहाँ से अपना मूव कर रहा है। तो चूंकि हमारा टारगेट मिल चुका है, एक बेहतरीन तरीके का हमारा जो है काम हो चुका है राइट। हमारा जो अभी आपको मार्केट अगर मैं दिखाना चाहूँ तो एग्जैक्टली ये मार्केट है, मैं दिखाता हूँ आपको मार्केट एक बार। ठीक है, 5 मिनट है तो इसको हम 15 मिनट करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है दोस्तों, जो मैं कह रहा हूँ क्या वही हुआ है क्या यहाँ पे, ये एग्जैक्टली देखिए तो इसी पॉइंट पे कुछ, ठीक है, ये इस पॉइंट को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। ये जब तक ब्रेक ना कर दे, अगर सेलिंग के लिए पोजीशन आपने लगा के सोचा हो, लगाने की सोच रहे हो आप, ठीक है, और वो ठीक है, तो वो स्टॉक्स अगर आपने एनालाइज नहीं किया है, सिंपल केवल निफ्टी के अकॉर्डिंग ले रहे हो राइट, तो आपको यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना होगा दोस्तों, वो ये है कि आपको जब तक ये ब्रेक ना कर दे तब तक कुछ सोचिएगा नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो नुकसान आपको ही होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप देख लीजिए मार्केट अभी यहाँ सस्टेन कर रहा है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि ब्रेक नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बायर एक्टिव होने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही राइट, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नई स्टॉक्स के साथ ट्रेड करने के लिए। ठीक है, और होप सो कि आप लोगों को आज के दिन कुछ अच्छा लगा होगा। जिनकी पोजीशन दिखाने की ख्वाहिश थी उनको भी मैंने ये चीज दिखाया, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, आप पोजीशन के पीछे किसी के ना भागे, आपके खुद के पोजीशन को, ट्रेड के वाले पोजीशन नहीं, अपने बॉडी की, ठीक है ना, अपने फ्यूचर की राइट, सक्सेस की पोजीशन को हमें उस रेट को आगे बढ़ाना है। ठीक है, किसी ट्रेड की पोजीशन को आगे पीछे करने से कुछ नहीं होगा, वो हो जाएगा अगर हम अपने पोजीशन को सही ढंग से आगे काम कर पाए। समझ में आ रहा है मेरी बात? चलिए, होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक है, आपको लास्ट टाइम ये मैं दिखा देता हूँ, देखिए अभी इसने हाई बनाया है, बहुत ही खूबसूरती के साथ काम कर रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट सेशन में नए स्टॉक के साथ कैसे ट्रेड करें, जैसा मैं करता हूँ। ये केवल मैं अपना पोजीशन जो लगाता हूँ वो दिखाता हूँ आपको राइट। तो यहाँ पे हमारा टारगेट एग्जैक्टली मिल चुका है। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, एक आध 10 पैसे ऊपर नीचे हो जाता है कभी कभार। ठीक है, लेकिन क्या टारगेट मिला या नहीं मिला, इंपॉर्टेंट ये है फ्रेंड्स राइट। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए।